हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 24 मार्च 2024 से जितने भी हाईलाइटेड करंट अफेयर है उन सभी करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किस देश के कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। मार्च 2024 में भारतीय वित्त मंत्रालय ने निर्माता के आधार पर चीन से जो है ये 0.23 से लेकर 1.71 प्रति केजी तक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया और यह शुल्क जो है 5 साल के लिए वैध रहेगा, जिसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वान गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता थे? तो वान गेथिंग जो है वेल्स के पहले यूरोपीय देश के नेता थे, अश्वेत नेता थे। वान गेथिंग जो है वेल्स के रहने वाले अश्वेत नेता थे और वान गेथिंग जो है वेल्स लेबर पार्टी के नए नेता हैं जो वर्तमान में वेल्स के आर्थिक मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल देश ने किस स्थान को पर्यटन राजधानी घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोखरा। नेपाल में एक जगह है पोखरा, उसको जो है नेपाल ने अपना पर्यटन राजधानी घोषित किया है। ठीक है, और पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित करने का उद्देश्य है कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि हाल ही में ग्रिड इंडिया की मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ग्रिड इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन है? इसको याद रखिएगा कि एस.आर. नरसिम्हन है। कौन है? एस.आर. नरसिम्हन है जो ग्रिड इंडिया मिनी रत्न का अध्यक्ष है और इनको दर्जा दिया गया है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यान के अंतर्गत जो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसरो ने रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग मिशन के सफल टेस्टिंग के लिए इसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल जो है ये आपका पुष्पक विमान है। जिस प्रकार रावण का पुष्पक विमान हुआ करता था कि हर समय जो है मतलब कि काम कर सके, इसके लिए बनाया गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा जो है कर्नाटक के चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से पुष्पक नामक अपने रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग की सफल टेस्टिंग की है और RLV का यह तीसरा सफल लैंडिंग मिशन था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन भविष्य का कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन जो है का नाम क्या दिया गया है? तो पुष्पक विमान नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल सीमा को लॉन्च किया है? तो इसको याद रखिएगा, गूगल डीप माइंड ने। किस कंपनी ने? तो गूगल डीप माइंड ने जो है आर्टिफिशियल AI मॉडल लॉन्च किया है। सीमा का पूरा नाम है स्केलेबल इंस्ट्रक्शनल मल्टीवर्ल्ड एजेंट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। सीमा क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है और इंसानों की तरह 3D गेम खेल सकता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था? तो नागालैंड में शुरू हुआ था। इसको याद रखिएगा, कहाँ शुरू हुआ था? तो ये नागालैंड में शुरू हुआ था। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में शुरू किया गया था और इसको उद्घाटन जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। तो याद रखिएगा कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और इसमें इस खेल में मुख्य रूप से तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, पेनकैक्सिलॉट, टेबल टेनिस,
ताइक्वांडो, बॉलीवुड और वोसो जैसे खेल भी क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जो चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ जो है इनको जो है चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल वर्ष 2024 के लिए कप्तान नियुक्त किया है। इंडिया प्रीमियर लीग में जो फ्रेंचाइजी सुपर किंग्स है सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इन्हें जो है सीएसके ने 2022 संस्करण में 6 करोड़ रुपया में रिटेन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को नियुक्त किया गया है। आप दोस्तों थंबनेल में जो है इनका फोटो देखे भी होंगे कि शरद कमल का जो है फोटो दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 दोस्तों याद रखिएगा कि 2024 में ओलंपिक खेल जो होने वाला है वो आपका पेरिस में होने वाला है, फ्रांस के, और इसके ध्वजवाहक जो रहेंगे वो आपका शरद कमल रहेंगे। ठीक है, इसको भी याद रखिए। और ये शरद कमल जो ओलंपिक में भारत की तरफ से 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे और ठीक है, और ध्वजवाहक के रूप में नेतृत्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष जो है अश्विनी कुमार को बनाया गया है। और अश्विनी कुमार जो है पंजाब के जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसाय उद्यमी और निर्यातक है और ये इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी क्या है जुड़े हुए अश्विनी कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त जो है भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। तो भारतीय चुनाव आयोग जो है ईसीआई के निर्देशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भूषण गगरानी को मुंबई नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। गगरानी अभी तक जो है मुख्यमंत्री कार्यकाल सीएमओ के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में वे कार्यरत थे। चलिए तो याद रखिएगा कि मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक समाचार किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑल इंडिया रेडियो महा का निदेशक मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है और मौसमी चक्रवर्ती को वसुधा गुप्ता के स्थान पर ये नियुक्त किया गया, यानी कि मौसमी चक्रवर्ती से पहले वसुधा गुप्ता थी जो ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक के रूप में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर वर्ष किस दिन को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिन जो है 1960 में उस दिन चिन्हित करता है जो पुलिस ने जो है दक्षिण अफ्रीका के सर्वविले में प्रदर्शनकारियों के साथ एक शांतिपूर्ण समूह पर क्या किया था, गोलीबारी की थी, जिसमें 69 व्यक्ति जो है मारे गए थे। इस कारण जो है नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस प्रति वर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, जो हाल ही में मनाया गया है। विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो है हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव लाकर 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया। सबसे पहले 1992 में जो है रियो डी जेनेरो में, याद रखिएगा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत जो है विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था। तो स्टार्ट
अप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में किए थे। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारत के 1.25 स्टार्टअप के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसमें 12 लाख युवाओं को जो शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के रूप में KYC ऐप लॉन्च किया। KYC का पूर्ण नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नो योर क्लिंट इसको कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, नो योर क्लिंट। ठीक है, इंग्लिश में इसको नो योर क्लिंट कहते हैं या हिंदी में उसको अपने उम्मीदवार को जाने। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। इसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 में किया गया था और यह एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक आयोग है। संविधान में इसका वर्णन भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई विकासशील देश व्यापार योजना DCTS किस देश से संबंधित है? तो विकासशील देश व्यापार योजना DCTS जो है यूके से संबंधित है। यूके के शिपमेंट पर शुल्क रियायतों को लक्ष्य रखने वाले निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना के तहत जो है ब्रिटिश नियमों को पालन करना होगा। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से जो है यूके सरकार द्वारा DCTS का उद्देश्य है कि विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। ठीक है, यूरोपीय देश एक है फिनलैंड है जो दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है और फिनलैंड जो है लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के पिछले साल की तरह 126वें स्थान पर बरकरार रहा। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान का 108वां है। ठीक है, और श्रीलंका का 128वां और भारत का 126 है। अमेरिका का 23वें स्थान है। ये सब डाटा जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि भारतीय नौसेना ने किस देश के अदन की खाड़ी में हाईजैक जहाज रुएन को समुद्री लुटेरों से बचाया था? तो भारतीय सेना ने बुल्गारिया का एक जहाज था, हाईजैक जहाज, जो अदन के खाड़ी में जो है भारत ने समुद्री लुटेरों से बचाया था बुल्गारिया का। इन्होंने जो है 3 महीने पहले हाईजैक हुए जिस विमान को बचाया था उसमें 17 क्रू मेंबर सवार थे और 7 बुल्गारिया नागरिक भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसको याद रखिएगा, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है और यह तिरुअनंतपुरम के थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसको याद रखिएगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुअनंतपुरम के थुम्बा में स्थित है, जिसकी सहायता से एक बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया गया है। इस ऐप से क्या होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में क्या करेगा? मदद करेगा। और इसरो साल 2025 में जो है गगनयान मिशन जो है लॉन्च कर सकता है, गगनयान मानव मिशन लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में लगभग मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो है मार्च 2024 से आपका करंट अफेयर डिस्कशन कर दिया है। तो दोस्तों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए